चलो। हेलो, नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। देखिए भाई, हम लोग जो है अब पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा 3D के फार्मूले हैं। कि मतलब 3D के फार्मूले वैसे तो सारे लोग याद कर लेते हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ये आती है कि फार्मूले याद नहीं हो पाते हैं, है ना। और फार्मूले याद तो रहते हैं साथ ही साथ। अच्छा, फार्मूले ना याद होने का रीजन ये है सबसे पहले कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करते हो आप लोग वो थोड़ा कम सॉल्व करते हो। अगर उसी पे डेली डेली सॉल्व करते जाए, जैसे आपने कोई एक नया चैप्टर सीखा, मान लीजिए 3D सीखा, है ना। 3D मतलब यही बेलन, ये वाले बेलन है, घनाभ है, घन है ना, गोला है, खोखला गोला है, ये सारी मतलब सीखा। अगर इनको, तो अगर इन पे डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, डेली 8-10, जब पहले आपने जिस दिन सीखा होगा उस दिन 15 से 20 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, तो डेली कम कम करते चाहिए। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ना कि आप मतलब 10-12 दिन भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, तब भी वो फार्मूले दिमाग में रिमेम्बर रहेंगे। बट सम टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे चालू कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़े दिन पढ़ा, उसके बाद वो वाले चैप्टर स्किप कर दिया है। उस तो फिर क्या होता है, वो फार्मूले धीरे धीरे दिमाग से उतर जाते हैं। और फार्मूले के दिमाग से उतरने का एक पीछे रीजन ये है भाई कि सही से फार्मूले नहीं समझ में आते यार। अगर फार्मूले भी समझ में आ जाए ना कि ये कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, कहाँ से निकले हुए हैं, तो फिर ये बहुत आसान बन जाता है मतलब सीखने के लिए। फिर वो याद भी रहते हैं एक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है कि नहीं। तो देखेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूले तो सब लोग आपको किताब में मिल जाएंगे ना, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये फार्मूले आए कहाँ से हैं, कैसे आए। आप लोग भी बना सकते हैं, और उस पर सवाल हम कैसे कैसे आएंगे, है ना। मैं सवाल बता दूंगा कि इसमें किस तरीके से सवाल पूछता है, ठीक है ना। और एक बात और है, ये जो एडवांस मैथ होती है, जो कंपटीशन की एडवांस मैथ होती है, इसमें ज्यादातर ट्राई ये करा जाता है कि भाई फार्मूले अगर याद है तो आपको सवाल इजिली बन जाएंगे, अगर फार्मूले नहीं याद है तो सवाल फिर बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बस यही थोड़ी सी बातें थी। अब इस चीज को आप लोग समझिएगा, है ना, फिर आराम से करिएगा सवाल। चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं। ठीक है, एक बात और है, अभी हम लोग ये मतलब इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसे 3D की सारी चीजें क्या क्या होती हैं। मतलब होती तो बहुत सारी है, लेकिन वृत्त है ना, सॉरी, वृत्त से बन गया गोला, है ना, गोला, बेलन, खोखला बेलन, अर्धगोला, है ना, प्रिज्म, पिरामिड, घन, घनाभ। तो ये जितने बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका सारे का हम लोग कंप्लीट ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और उनके फार्मूले भी जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 3D है ना, मेंसुरेशन 3D, क्या इसका नाम क्या भैया, मेंसुरेशन 3D, है ना, क्षेत्रमिति, त्रिविमीय, है ना, 3 विमा है। तो देखिए 3D है ना, मेंसुरेशन 3D, आरन दिख रहा है ये 3D, 3D है ना भैया। चलिए मेंसुरेशन 3D। देखिए अब हम आपको बताते हैं 3D 2D होता क्या है भाई। थोड़ा थोड़ा सा देखिए, देखिए वही चीज मैंने बताया ना कि अगर आप आधे घंटे 1 घंटे का ये वीडियो देखकर समझ के थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि यार ऐसी भी चीजें होती हैं, बेसिक जब तक नहीं पता होगा ना दिक्कत आएंगे। वो कोई भी, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, इवन साइंस है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जब तक फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप कैसे रिएक्शन बना पाएंगे। तो मतलब आपको बेसिक समझना होता है, आप कोई भी चीज ले लीजिए, है ना, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है ना भैया। चलिए देखते हैं 3D। अब 3D 2D क्या होता है ना, थोड़ा इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। 2D का डी का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है मेरे भाई रिमा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, रिमा। अगर कोई आकृति, मान लो कोई फिगर है, अगर वो 2 दिशाओं में फैला हुआ है तो वो कहा जाएगा कि वो पर्टिकुलर फिगर 2 डायमेंशन का है, 2 विधि है। जैसे हमने कह दिया, जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड मेरे भाई 2 दिशाओं में फैला हुआ है। कैसा, एक तो इसमें क्या है, लंबाई है, एक तो उसमें क्या है भैया, चौड़ाई है। मेरे भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बच्चे कहेंगे भैया इतनी सी मिठाई होती ना। मेरे भाई एक बात और है, इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है, चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इतनी मोटाई जो होगी ना उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको, कि भैया ये नेग्लेक्ट है, ठीक है ना, इसको नहीं मानेंगे। तो हालांकि अगर इसको सही से, अगर बिल्कुल बारीकी से परखा जाए तो ये चीज पता चलेगा, ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, ये एक प्रकार का घनाभ है ना। बट मैंने क्या कह दिया भाई कि अगर मैं इसकी मोटाई को निगलेक्ट मार लूं कि भैया इसकी मोटाई है ही नहीं, क्योंकि ये लंबाई के परिपेक्ष में इतनी कम है कि हम इसको निगलेक्ट मान सकते हैं, तो फिर हम ये हमको मिलेगा कि भैया दिस ब्लैक बोर्ड इज अ रेक्टेंगुलर शेप।
चलिए आइए, अब हम देखिए कोशिश करेंगे भाई कि क्या होता है रेक्टेंगल। जरा गौर से देखिएगा भाई मेरे, है ना। तो देखो जैसे आपने इसकी ये है लंबाई, है ना, और ये है चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ। एक बात और है भाई, 2D फिगर में क्या होती है, सिर्फ दो विमाएं होती हैं। क्या होती है, सिर्फ दो विमाएं। चाहे हमारा आप क्या ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, आयत मतलब रेक्टेंगल, है ना, आयत मतलब रेक्टेंगल, और वर्ग ले लीजिए भाई, वर्ग, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। ये आज 3D की है ना, 3D के तो ट्राई करेंगे कि इसमें जो है 2D की भी पूरी क्लास हम लोग ले लें। स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड्स क्या होती है भैया, इक्वल होती है। ये सारे क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है। सारे कैसे शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे हमने आपको क्या बताया कि जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड 2 डायमेंशन है। अब 2 डायमेंशन पे 2 डायमेंशन चीज बनाई जा सकती है। अच्छा, बच्चे कहेंगे भैया 2 डायमेंशन पे 3D चीज बनाई जा सकती है। देखिए बनाई जा सकती है, लेकिन वो सही से क्लियर नहीं होगी, आपको समझना पड़ेगा, उसको थोड़ा तिरछा मिर्चा बनाना पड़ता है। जैसे घनाभ है या घन ले लीजिए, है ना, घन है। अब घन, अब कह दे, हमने कह दिया लो चलो ये देखो घन है, क्योंकि घन अगर नीचे से रखा होगा, अगर मान लो जमीन पे रखा हुआ है, आप ऊपर से उसको देखेंगे ना भाई, तो सिर्फ ऐसे शेप आएगा। तो हम अगर किसी से पूछे भैया बताओ ये क्या बनाया, तो बच्चे कहेंगे भैया ये चतुर्भुज है, या फिर कह देंगे भैया ये एक वर्ग बना हुआ है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बना सकता हूँ, तो ये हल्का फुल्का समझ में आता है कि हाँ चलिए 2D फिगर में 3D चीज आपने बना दी, है ना। तो ये बात थोड़ी सी होती है। चलो गौर से देखो, तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, वृत्त हो गया, ये सारी चीजें मेरे भाई क्या होती हैं, 2D वो फिगर होती है भैया जिसमें मतलब सिर्फ दो दिशाएं होती हैं या 2 डायमेंशन होती है। बात क्लियर है। चलो, और अच्छा, अब 2D, अच्छा एक बात और है, 2D का भाई साहब परिमाप हो सकता है ना। और 2D क्या करते हैं, एरिया कवर्ड करते हैं। क्या करते हैं, एरिया कवर करते हैं, बट इट कैन नॉट बी कंटेन एनीथिंग। ये कुछ कंटेन नहीं कर सकते अपने अंदर, कि मतलब आप स्क्वायर के अंदर पानी भर दे रहे हो 2 लीटर, नहीं नहीं नहीं, बह जाइए। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मान लो एक आप पेज है आपका अपना, तुम्हारा क्या है पेज, पेज क्या होता है, ज्यादातर रेक्टेंगल का होता है कि नहीं। तो रेक्टेंगल जो आपका जो पन्ना है कॉपी का, वो एक होता है रेक्टेंगल, और वो है 2D फिगर। क्या है 2D फिगर, तो उसमें भैया क्या है, उसका परिमाप है बाउंड्री ऑफ 4 साइड्स, है ना, एंड उसके अंदर जितना भी एरिया उसने कवर कर रखा है दैट इज द एरिया, है ना, रेक्टेंगल का। बट उसमें भाई आयतन नहीं होता। तो जितने भी 2D फिगर होते हैं भैया साहब, भाई साहब, उसमें आयतन नहीं होता। अब 3D में क्या होता है मेरे भाई, देखिए 2D से ही 3D, है ना, 2D से 3D बनाया जा सकते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल। बात को समझिएगा मेरे भाई, देखो जैसे हमने एक पेपर लिया, क्या लिया है, एक पेपर लिया। अब पेपर लिया, अब उसके ऊपर हम फिर से पेपर 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 रखते चले जा रहे हैं ना, तो पेपर की मोटाई इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चे, यस भाई हो जाएगी। अब जब पेपर की मोटाई इतनी हो गई, तो पेपर में लंबाई तो ऑलरेडी थी, चौड़ाई भी थी, लेकिन अब क्या आ गई है उसमें, मोटाई भी आ गई है। तो वो जो पेपर था 2D था, है ना, जो आयत था 2D, अब वो कहां बन चुका है 3D। क्यों, क्योंकि उसमें उसने क्या गेन कर ली, हाइट गेन कर ली, क्योंकि वो अब इतना मोटा हो चुका है, उसने हाइट भी आ गई, तो वो क्या चीज हो जाएगी, 3D। सेम केस मेरे भाई किसके साथ होता है, स्क्वायर के साथ। स्क्वायर शेप का आप कोई भी कागज लीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर शेप, स्क्वायर उसके सर्वांशम पन्ने रख के चले जाइए, और फिर उतनी मोटी बन जाएगी, फिर क्या बन जाएगा, वो घन बन जाएगा, है ना। घन बन जाएगा मतलब जितनी साइड से वो, मतलब जितने साइड की भुजा होगी, उतनी ही ऊंचाई तक का आप क्या कर दीजिए, पेजेस रख के, पेज रखते 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 उसको उड़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, घन बन जाएगा। तो नंबर एक बात, 3D क्या होता है मेरे दोस्त भाई, 3D में क्या होता है भाई, इसमें परिमाप भाई इसका क्या होगा, एक तरीके से इसमें आयतन होता है। इसमें एक स्पेशली चीज क्या है, आयतन। आप इसको खोखला करके इसमें कुछ भर सकते हो, मतलब इसमें मास होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, है ना। अब देखो 2D और 3D में चीजें समझ में आने लग रही है, ठीक है ना। अब चलो हम इसको थोड़ा हटाते हैं, और अब समझेंगे एक एक चीज कि हम आज की क्लास में देखेंगे क्या भैया। ये थोड़ा सा बेसिक हो गया है ना, तो देखिए इसको पढ़ना भाई जरूरी है ना, जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कतें आने लगेंगी। अब अगर हाँ एक बात और है, जब आप लोगों ने कितने टाइम तक पढ़ते चले आ रहे हो, है कि नहीं, अगर कुछ ना कुछ कमी है, सवाल नहीं लग पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से गलती रह रही है भाई। वो अंदर से रियलाइज नहीं होती, बट कहीं ना कहीं से गलती रह रही है। तो वो गलती क्या है, बेसिक का ना पता होना। अगर बेसिक नहीं पता है ना, ट्रिक ढूंढते रहो, ढूंढो ट्रिक। कितने टीचर क्या करता है भाई, ट्रिक पकड़ा दे, लेकिन ट्रिक के पीछे उसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है पीछे से, वो कॉन्सेप्ट से फटाक से ट्रिक अपने दिमाग में हिट करता है ना। तो बेसिक सीखना है, अगर बेसिक आ गया आपको ना भाई, ट्रिक तो अपने आप खुद आप बना लोगे, ट्रिक अपने आप से आप ड्राइव कर लोगे, है ना। चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, गौर कर लीजिए। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेलन, है ना। अच्छा पहले घन पढ़ लेते हैं ना। घन क्या होता है, घन मतलब क्यूब, घन मतलब क्यूब। दूसरा फिर पढ़ने लगेंगे घनाभ,
सारे फार्मूले इसके पढ़ेंगे। क्यूबॉइड है ना, घन घनाभ, क्यूबॉइड है ना, घन हो गया घनाभ होगा। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे। क्या है, बेलन। सिलेंडर पढ़ेंगे। फिर तीसरा क्या है, चौथा भाई खोखला बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, बेलन सिलेंडर, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर, और ये होलो सिलेंडर, ठीक है ना, होलो सिलेंडर। फिर पांचवा क्या पढ़ लेंगे भाई, शंकु पढ़ सकते हैं हम लोग, शंकु है ना, शंकु मतलब मेरे भाई जी कौन, शंकु मतलब जोकर की टोपी, हाँ जी भाई मेरे दोस्त, जोकर की टोपी, शंकु पढ़ लेंगे। फिर छठवां देखिए शंकु, उसके बाद गोला पढ़ लेंगे, है ना, गोला, सॉलिड गोला, ठोस गोला, है ना, स्फीयर, क्या बोलते भैया, स्फीयर। और छठवा सातवां हो गया। अब सेमी स्फीयर पढ़ सकते हैं, अर्धगोला भी, अर्धगोला की भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं भैया, अर्धगोला, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर, दोनों बातें एक ही मेरे प्यारे भाई, समझ पाए नहीं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो भाई थोड़ा सा कम पूछी जाती है, मतलब जनरल कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा कम पूछी जाती है, मतलब थोड़ा सा कम नहीं कह सकता इनका, मतलब इन चीजों को प्रायोरिटी, अगर क्वेश्चन सेट होते हैं तो अब मेरे हिसाब से भाई साहब, मेरे इतने सारे एग्जाम, मतलब इतने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करे तो उसमें हमको ये लगता है कि भाई इन सारी चीजों का वेटेज ज्यादा है ना, लेकिन भाई जो चीज नहीं, मतलब जिनका वेटेज कम है क्या उनको पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे भैया, है ना साहब। अच्छा, आठवां में एक चीज और बता दे रहा हूँ, आठवां जैसे है फ्रस्टम, छिन्नक, छिन्नक है ना, फ्रस्टम, फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम मतलब बाल्टी, है ना, आप लोग के यहाँ जो बाल्टी है पुराने जमाने वाली, अभी तो प्लास्टिक वाली है, वो बाल्टी नहीं, पुराने जमाने वाली जो होती थी ना इस तरीके से, ऐसे होती थी ना भैया, ये वाले बाल्टी, ठीक है, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। हाँ, फ्रस्टम कहाँ से डिराइव्ड होता है, शंकु, शंकु के ऊपर से टोपी काट दीजिए तो वो फ्रस्टम बनता है। सारी चीजें देखेंगे। नवा भाई, नवा देखो, प्रिज्म भाई बहुत अच्छा चीज है भाई, प्रिज्म बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, प्रिज्म। और 10 नंबर है पिरामिड, पिरामिड, ठीक है। ये देखो चीजें हैं आप लोग को है समझता है कि नहीं समझता है, तो ये सारी चीजें भैया। एक बात और है, ये अब ये देखिए 10, अब आप लोग खुद समझ लीजिए 10 फिगर है, 10 फिगर है, अगर कोई मतलब, और 10 में सब में लगभग 3-3 4-4 फार्मूले होते हैं, 3-3 4-4 फार्मूले होते हैं, मतलब 40 के आसपास फार्मूले हैं। तो एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन सेट हम कर सकते हैं, अच्छा सेट कर सकते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कोई एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने भाई, तो अगर वो चाहे ना तो इनसे 2 या 3 क्वेश्चन बड़े इजीली बना सकता है और अच्छे क्वेश्चन बना सकता है। इसलिए मेंसुरेशन 3D का वेटेज भी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। और दूसरी बात और इसको हाई स्कूल वाले भी पढ़ सकते हैं ना, हाई स्कूल वाले में भी तो सारी चीजें हैं। हाई स्कूल वाले में बस नीचे की 2 चीजें नहीं होती भाई, एक ये नहीं होती, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो आराम से इजीली वो भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं। चलिए मेरे भाई, अब चलो हम एक 1 बाय 1 पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा अगर समझा दिया ज्यादा हो तो फिर उसको थोड़ा डबल स्पीड पर कर लो, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, एक बार बिल्कुल धीरे धीरे से पूरी क्लास देख लोगे भाई, मजा आ जाएगा, फिर सवाल गलत होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ाई बात। अब देखो सबसे पहले हम लोग कौन से फिगर पढ़ने जा रहे हैं, घन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इनको छोटा छोटा अगर मैं इधर बनाने की कोशिश करूंगा तो ये होता है घन भैया, इसकी सारी साइड्स क्या होती है बराबर। घनाभ ये है मेरा भैया घनाभ, ये देखिए है ना। बेलन क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हिंदी में लंबवृत्तीय बेलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको भैया क्या बोलेंगे, ऐसे थोड़ा सा खोखला है ना, ऐसे कर ऐसे खोखला। कोन मेरे भाई साहब, कोन कैसे होती है बच्चों, ये होती है कोन हमारी। गोला तो भैया गोला ही है यार, है ना, अर्धगोला भैया। अच्छा, अभी अर्धगोला इसे, इसमें मान लो इसमें भरा हुआ है मास है, ठीक है ना, इसमें क्या है भैया, मास है। छिन्नक, छिन्नक क्या होता है भाई, ये देख लीजिए बाल्टी हो गया, ये हमारी क्या हो जाएगी, अरे यार बेलन बन गया है, ये लो भैया क्या हमारा छिन्ना, ठीक है ना। अब देखो प्रिज्म क्या है, अब अच्छा देखो भाई प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, कोई भी 2D फिगर, कोई भी 2D फिगर जो नीचे से लेके ऊपर तक क्या है सेम है, उसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। जैसे घन भी प्रिज्म है, घनाभ भी प्रिज्म है भैया, घन भी प्रिज्म है और घनाभ भी प्रिज्म है, प्रिज्म है ना। तो ये प्रिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें प्रिज्म है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, 2D फिगर आपने लिया, बेस में 2D फिगर लिया, उसकी सारी फलकों को आपने उठाया और ऊपर जाके एक चोन पे रोक दिया, ऊपर जाके कहीं पे रोक दिया, चोन पे रोक दिया, तो वो क्या बन जाएगा, पिरामिड। गीजा की पिरामिड जानते तो है, मिस्र में है, देखा ही होगा भाई कहीं ना कहीं वीडियो में, थोड़ा सा मिस्ट्री उसको सब लोग कहते हैं।
तो गीजा के प्राइमेट कहाँ है? मिस्र में। ठीक है, जहां के लोग भैया मम्मी बनाते थे। अब देखो, अब जरा गौर करना, सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं घन की, है ना मेरे भाई। तो चलो जी, घन की चर्चा करनी मेरे भाई। देखो ध्यान से, आओ सबसे पहले घन। इधर देखो, इधर दिख रहा भाई, आओ भैया घन। अब ये घन है ना। घन की खासियत मेरे भाई क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर, है ना। घन की जितने मतलब चारों, मतलब देखिए सुन, सारे साइड सारी क्या होती है? बराबर होती है। घन एक रेगुलर फिगर है। क्या कैसा फिगर है? रेगुलर फिगर। गौर करना भैया, देखो ध्यान से, ये लो, है ना। हमने क्या किया? घन कहां से बनता है? घन बनता है वर्ग से। आपने एक वर्ग लिया, वर्गाकार शीट ली, ठीक है। मान लो, अब देखो, हमने वर्गाकार शीट ली 5, जिसकी साइड्स कितनी है? 5। मान लीजिए साइड्स कितनी है? 5, है ना। अब देखो, इसके सामने ये भी हो जाएगी, इसके सामने भी, यानी ये 5 है तो ये भी 5 है। वर्ग क्या होता है? ऐसे ऐसे भुजा, मतलब ऐसी 2D फिगर जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? बराबर। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक वर्गाकार शीट ले ली। अब हमने उसको पन्ने रखना चालू करे, उसके ऊपर उसी सेम के पन्ने रखना चालू करे, फटाफट रखते जा रहे। लेकिन जब मोटाई 5 हो जाएगी, जब मोटाई क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, हमको उसको रोक देना है। क्या कर देना है मेरे भाई? रोक देना है। और फिर हमको देखने से पता चलेगा कि इधर से देखेंगे लंबाई 5, उधर से देखेंगे चौड़ाई 5, और ऊपर से देखेंगे तो ऊंचाई भी 5, है ना। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 5-5 हो जाए, तीनों सेम टू सेम हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है भैया? घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? घन कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखो, अच्छा आइए ये समझ, ये इस तरीके से दिखेगा, ये घन बॉक्स जो होते हैं भाई, आप लोग यहाँ किसी कोई ना कोई डब्बे आए होंगे, फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ आता है, तो कैसे होते हैं? घन के आकार होते हैं ना मेरे भाई। घनाभ भी होते हैं, घनाभ होते हैं ना। चलिए कोई बात। अब देखिए घन आ गया। अब देखिए घन में होता क्या क्या चीजें मेरे भाई। तो सबसे पहले कुछ चीजें, अब मेरे भाई जरा गौर करो। सबसे पहले, है ना, कौन सा कुछ सर समझा दिया। अब देखिए फार्मूले देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल एरिया कितना है घन में? घन में टोटल एरिया कितना है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे घन है तो घन किस चीजों से मिलकर बना हुआ है? घन कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? घन जो मिलकर बना हुआ है मेरे भाई, वो 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? 6 वर्ग से मिलकर बना हुआ है। 6 वर्गाकार शीट से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप लोग जिस रूम में बैठे होंगे, मतलब जिस कमरे में बैठे होंगे, वो हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो, मतलब ज्यादातर रेक्टेंगुलर होते हैं, मतलब आयताकार होते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। बट आप ये चीज दिमाग में कंसिडर कर लीजिए कि जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, ठीक है कि नहीं। तो आप देख पाएंगे क्या, लंबाई जितनी है उतनी ही चौड़ाई है। तो मतलब नीचे बेस में क्या बन गया? बेस में एक बन गया वर्ग, और मान लो कि उतनी ऊंचाई है ना। तो ये एक घन बन गया। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कैसा कमरा है? घनाभाकार कमरा है। फिर उसमें आप देखेंगे भैया कितनी फलके हैं? 6 फलके। एक मतलब एक सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, एक दाहिने वाली दीवार, एक बाएं वाली दीवार, 4 दीवार हो गई नहीं, एक छत, 5 और एक बेसमेंट में जिसके आप पैर रखे हुए बैठे हुए। कितनी फलक हो गई? 6 फलक। 6 फलक हो गई और हर एक फलक वर्ग है। 6 फलक हो गई और हर एक फलक वर्ग है। और हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। बट लेकिन इसमें है कितने वर्ग? 6 वर्ग है मेरे भाई। तो 6a स्क्वायर। कभी याद करने की जरूरत है? कभी याद करने की जरूरत है? नहीं याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं याद करने की जरूरत है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? 6a स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, वेयर a इज अ साइड्स ऑफ अ क्यूब। a क्या है मेरे भाई? साइड है। अब दूसरा क्या है? घन का पार्श्व क्षेत्रफल भैया, है ना। घन का पार्श्व क्षेत्रफल, लेटरल, इंग्लिश में इसको याद रखिए भैया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं तुमको समझाता हूँ लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? देखो, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो कि नहीं बैठे हुए, अगर उस मान लीजिए उसमें दीवारें कितनी हैं? दीवारें कितनी? 4 दीवारें हैं। सामने
पीछे, लेफ्ट राइट, 4 दीवारें हैं। तो इन दीवारों के क्षेत्रफल को ही कहा जाता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। अब जरा गौर करो। हाँ, तो अब आप बताओ दीवारें कितनी हो गई? 4। जब 4 दीवारें हैं तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल। कितने वर्ग का क्षेत्रफल? 4 वर्ग। तो क्या हो जाएगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर। तो 4 ए स्क्वायर। क्या कहते हो मेरे भाई? बहुत आसान है, बहुत इजी है। घन का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा? लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। पूरी बात समझ में आई? आगे अच्छा, और क्या चीज होती है? तीसरा बात देखो ध्यान से। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे सवाल कैसे बनेंगे कि आप ये फार्मूला कहां पर अप्लाई करेंगे। अगर बता देगा कोई एक घन है तो बताओ टोटल सरफेस एरिया बताओ, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, तो भैया आप फटाक से लगा देंगे 6a स्क्वायर। लेकिन कभी कभी पता क्या कहता है, कभी कभी एक सवाल ऐसे आता है कि मान लीजिए एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक वर्ग की भुजा क्या है? 8 सेंटीमीटर है। हमको इसके 4 दीवारों को पेंट कराना है। हमको क्या कराना है? इसके 4 दीवारों को पेंट कराना है। और एक भाई अगर 8 सेंट, मान लीजिए 8 मीटर है, 8 मीटर, एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है। मान लो एक कमरे की भुजा 8 मीटर है, ठीक है। एक घनाभाकार कमरा है, सवाल पूरा सुनिए ध्यान से, बहुत एक घनाभाकार कमरा है। कमरे की भुजा मेरे भाई कैसा है? 8, मतलब भुजा उसकी साइड्स कितनी? 8 है ना। तो अब इसकी 4 दीवारों को हमको पेंट कराना है और हर एक मीटर स्क्वायर पे 8 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 5 रुपया मान लीजिए, 6 रुपया मान लीजिए, कुछ 6 रुपया लगेगा, है ना। तो कितना खर्चा आएगा? तो मेरे भाई ये जो 4 दीवारों को पेंट कराना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? घन का पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तुरंत जितने रुपए से कहा है कि भैया इतने रुपए में 1 मीटर स्क्वायर ले दे, उतने से गुणा करा दीजिए और टोटल हम लोग का क्या निकलेगा? खर्चा निकलेगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। 4 स्क्वायर करिएगा, आएंगे बहुत सारे सवाल अब बनने। अच्छा, अब आप लोग खुद सोचो, एक सवाल ये आ गया भैया कि चलिए हम, एक आदमी है ना, वो घनाभाकार कमरा है उसका, उस कमरे को पता हो क्या क्या पेंट कराना चाहता है? 4 दीवार और छत पेंट कराना चाहता है, फ्लोर पेंट कराना चाहता है। भाई जमीन तो पेंट नहीं कराएगा ना, जमीन में पेंट थोड़ी ना होती, जमीन में तो प्लास्टर हो जाता है कि नहीं। तो 5 चीजों को पेंट करना चाहता है, तो भाई फार्मूला क्या बन जाएगा? 5a स्क्वायर। कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 5a स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत समझिए क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत आसानी से होगा। तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल ये बता दिया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं, है ना। पार्श्व क्षेत्र मतलब 4 दीवारों का क्षेत्र। इस नीचे मैं लिख देता हूं भाई, कॉपी में लिख लो भाई इसको, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 4a स्क्वायर। तीसरा नंबर गौर करेंगे भैया, एक क्वेश्चन ये आता है भैया। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, पार्श्व क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें देख लीजिए घन का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? घन का आयतन, आयतन वैल्यूम, वैल्यूम, है ना। वैल्यूम क्या होता है भैया? बहुत ध्यान से देखिए। अरे बहुत होती है, आवाज बहुत आ रही बाहर बहुत आ रही है। घन का आयतन, ठीक है भाई। देखो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भैया भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब मतलब साइड का क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। अच्छा, घन का आयतन होता क्या वास्तविकता में? मतलब आप, मतलब किस, उसमें कितनी चीजें भरी जा सकती है, उसमें कितनी चीज रखी जा सकती है, कितनी चीज वो कंटेन कर सकता है वो पार्टिकुलर फिगर, 3D फिगर, तो वो चीज होता है आयतन। तो घन का आयतन का हो जाएगा भुजा क्यूब, ठीक है ना। यानी अगर मान लो एक घनाभाकार है, इससे ये क्वेश्चन में होता है घनाभाकार टैंक है, उसमें इतना पानी भरा जा सकता है, तो बताइए कि कितना, मतलब इतनी उसमें पानी लगातार जा रहा है, तो बताइए कि कितना पानी उसमें भर जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? घन का आयतन। अब आओ, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है चौथा, इसको याद रख लीजिए। मान लीजिए आपका एक घनाभाकार कमरा है ना, तो उसमें सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़, सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़, उसमें सबसे लंबी, कितनी लंबी डंडी रखी जा सकती है ना। तो मान लीजिए यहाँ से लेके इस कोने से लेके इस कोने तो आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। जब इसको आप प्रूफ करेंगे ना, तो आती है मेरे भाई सबसे लंबी छड़। सबसे पहले देखिए, सबसे लंबी छड़,
क्षण, छ से क्षण। सबसे लंबी स्टिक, सबसे लंबी स्टिक कितनी हो जाएगी? √3 है। सबसे लंबी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम स्टिक्स कितनी हो जाएगी? √3 इंटू √3। ए क्या है मेरे भैया? साइड। तो पूरी बातें समझ में आ गई नहीं? और हमने ये भी बता दिया कि इनसे फार्मूले मतलब इनसे सवाल कैसे कैसे बनेंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई मेरे भाई। ओके, अच्छा चलिए बहुत गौर से देखिएगा भैया। बस इसमें इतनी चीजें हैं, इसमें इतने फार्मूले हैं, इनको याद रख लोगे। इसके बाद आप लोग जाइए घन वाले फार्मूले लगाइए, मस्त करिए, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा घन को हटाता हूँ और पढ़ाता हूँ घनाप। घन के बाद मैं घनाप पढ़ाऊंगा और घनाप के बाद मैं बताऊंगा कि यार अच्छा चलो इसके साथ में थोड़ी चीजें यार और बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। यार यहाँ पे हो सकता दिख रहा होगा तुमको, है ना। एक सेकेंड, ये देखो जैसे मान लीजिए ये क्या है भैया? एक घन है, दिख रहा होगा भैया तुमको यार, ये क्या है भैया जी? घन है। एक सेकेंड, दिख रहा है भाई? दिख रहा, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा। मान लीजिए भैया ये घन है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मतलब जैसे कहेगा कि 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को एक के पास बगल में, एक के बगल में, एक के बगल में रख के एक फिगर बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। तो बताओ कि घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ का लेटरल सरफेस कितना होगा, उस बनने वाले घनाभ में अगर कोई एक लंबी सबसे स्टिक रखी जाए तो वो कितनी लंबी रखी जा सकती है ना। सॉरी भाई यार, लास्ट वाले क्लास में आज जब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे ना तो उसमें भाई वॉइस चली गई थी, बैटरी खत्म हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया तो वॉइस चली गई थी ना। उस चीज को मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ ना, थोड़ी सी मेहनत है बट पढ़ा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना भैया। चलिए उसी को आगे ले चलता हूँ। मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि अगर कोई घन है, अगर उसी शेप के 2 या 3 घन एक बगल में रखे जाएं और उससे एक नया शेप बनाया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। और उसमें सबसे लंबी रखे जाने वाली छड़ क्या होगी, उसका आयतन क्या होगा। मैं ये सारी चीजें को हमने हालांकि इसमें बता दिया था, लेकिन यार वो वीडियो रिकॉर्ड ना मतलब वो वॉइस आने के कारण उसको थोड़ा सा मैं एडिट कर दिया था मैंने। चलिए हम ये बता रहे थे, मान लीजिए आपके पास एक कोई घन है, ये देखिए आपके पास क्या है भैया, कोई एक घन है। ये सवाल बनते हैं, ये सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये हाई स्कूल वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक घन है। अब हमने क्या किया, सेम इसी साइज और इसी शेप के, इसी मतलब सेम डिट्टो इसका कॉपी, हमने इसके साइड में एक और घन ऐसे रख दिया, एक घन और इसके साइड में ऐसे प्लेस कर दिया। ये लीजिए, ये ठीक है भाई, ये देखो बिल्कुल बढ़िया बना रहे हैं, सेम डिट्टो। तो मतलब यहां से यहां तक की साइड मेरे भाई कितनी थी, ए, तो ये ऊंचाई कितनी थी, ए। अब ये देखो ये भी तो ए है, सेम ही साइज का तो है ये ना घन। अच्छा एक आज चलो 2 रख दिया ना, तो सवाल में कभी कभी 3 भी आ जाता है, 2 अगर मैंने 3 का बड़ा वाला मतलब 3 रख के समझा दिया तो आप 2 रख के भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। एक और मैं रख देता हूँ घन इसके साइड में, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ अच्छा बन जाए। ये लो भाई बना दिया, चलो बन गया भाई, ठीक है। अब देखो 3 घन जो है सेम साइज व सेम शेप के मेरे भाई, अब एक लाइन से रख दिए गए हैं। तो सवाल पूछता है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सब क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लीजिए एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सेम इसी प्रकार के 3 और घन एक साथ में सटा कर रखे गए हुए, इस प्रकार बनने वाली आकृति का आयतन बताइए, संपूर्ण प्रश्न बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो ये सारी चीजें, या फिर इससे सबसे लंबी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन भाई मेरे पूछता है। तो देखिए अब भाई इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, जैसे घन की क्या आपको यहाँ पर क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है, बच्चे कहेंगे भैया ये जो फिगर बना हुआ है ना इसमें सिर्फ ये 3a हो गया है, क्या हो गया 3a, यानी लेंथ जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3a। लेकिन मेरे भाई ये देखो ब्रीथ इसकी आपको दिख रही है, ये ब्रीथ तो आज भी a है ना, चौड़ाई तो एक ही है ना, तो चौड़ाई मेरे भाई जी क्या हो जाएगी a ही रहेगी, और इसकी जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, जो हाइट है ऊंचाई भी कितनी रहेगी a ही रहेगी।
तो ये इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व होता है। और इसमें सिर्फ एक छोटा सा यही कॉन्सेप्ट था कि जब ये अल्टीमेटली अगर घन को सटा सटा के एक साथ में रखा जाए तो वो घन न रहकर घनाभ बन जाता है। इसके अभी हम जो आगे जो शेप पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, घनाभ ही पढ़ने वाले हैं। तो आप इसके सवाल इसके बहुत इजिली से ही मतलब इसके फार्मूले का यूज करके बहुत इजिली से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इससे ये मेरे भाई से एक सवाल बनता है। और एक बात, हाँ नहीं हाँ ठीक है भैया।